गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में जो हम लोग उपभोक्ता के अधिकार को पढ़ेंगे। उपभोक्ता के अधिकार के पहले हम लोग जो है विकास को पढ़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ चुके हैं और हम लोग जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को पढ़ चुके हैं और हम लोग जो है मुद्रा और साख को भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है 5वें चैप्टर्स उपभोक्ता के अधिकार को पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यह हमारे इतिहास का यानी कि हमारे जो अर्थशास्त्र का ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता होता क्या है। बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम जितनी भी वस्तुएं खरीदते हैं, दैट मीन्स जो वस्तु खरीदने की जो परंपरा है, जो वस्तु खरीदते हैं हम लोग, वस्तु के लिए हम लोग उपयोगिता है, मतलब आप इस बात को समझिए, उपभोक्ता 2 वर्ड से बना। उप मतलब जो किसी भी सामान्य वस्तुओं का उपभोग करना, दैट मीन्स उपभोक्ता कहलाएगी। ठीक है, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करते हैं या तो उनको उपयोग में लाते हैं। वस्तुओं के में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे जौ, गेहूँ, आटा, नमक, फल इत्यादि। अस्थायी वस्तु टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल इत्यादि सम्मिलित हैं। जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन, थिएटर इत्यादि हैं। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उपभोक्ता वह है जो उपयोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करते हैं। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक व्यापारी से वस्तु खरीदता कर, जैसे स्टेशनरी के सामान खरीदता है, और वह उपभोक्ता नहीं है। आप इस बात को समझिए, जो कोई अगर रिसेल करते हैं, रिसेल मतलब ऐसे जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार अगर कहीं किसी होलसेलर से खरीदता है तो डेट मीन्स वो क्या है, वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। उपभोक्ता का मतलब वो व्यक्ति जो किसी वस्तु को डायरेक्टली उपभोग करता है। ठीक है, उत्पादक दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता के अधिकार क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। करें, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान एवं सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। बिक्री की अनुमति से ऐसे सामान एवं सेवाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति उपभोक्ता कहलाते हैं। अतः हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही हैं। ऑब्वियसली ये बात, आप अगर मुझे पढ़ रहे हैं तो ये भी आप एक तरह से उपभोक्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं मुझसे। ठीक है, भले ही हम लोग इसको उपभोक्ता का रूप दे नहीं देते हैं, बट एक तरह से उपभोक्ता ही तो है। आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप इसके बदले जो भी आप पैसे दे रहे हैं वो। ठीक है, उपभोग यानी उपभोक्ता का अधिकार उन उत्पादन एवं वस्तुओं सेवाओं के सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। उत्पाद तथा सेवाओं के गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक मूल्यों के बारे में जानने का अधिकार, जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धति से बचाया जा सके। जहाँ संभव हो वहाँ प्रयोगात्मक मूल्य पर विभिन्न उत्पादों एवं वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुँच के प्रति आश्वासित करने का अधिकार। सुनवाई और आश्वासन का अधिकार कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों का प्रयोग विनियोग क्या प्राप्त होगा। अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये सारे जो उपभोक्ता के अधिकार की बात की है, उपभोक्ता के अधिकार से। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं। कंज्यूमर राइट्स 1986 में पास हुए हैं, जो भारत पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हार्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू द हेल्दी एंड इन्वायरमेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू द कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड राइट टू द बेसिक नीड्स। ये सारे कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स हैं। तो पहला राइट्स जो है सूचना का अधिकार है, सॉरी सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा जो राइट्स है वो
सूचना अधिकार है। थर्ड, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, ये सारे जो हैं उपभोक्ता के अधिकार। आप इनको देखिए इस पिक्चर्स को, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण के लिए कुछ जो भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। उपभोक्ता के शासन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन या केंद्र एवं राज्य या एक से अधिक उपभोक्ता कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898, उपभोक्ता सिविल न्यायालय से संबंधित वस्तु विनिमय विक्रय 1930, जिसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं 1930, कृषि विपणन निदेशालय, भारत सरकार द्वारा संबंधित कृषि उत्पाद, ड्रग्स नियंत्रण MRTP आयोग, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट 1969, प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम 1970, उपभोक्ता सिविल न्यायालय संबंधित भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952, खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम 1954, जीवन बीमा अधिनियम 1956, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मिक्स अधिनियम 1958, हायर परचेज अधिनियम 1972, चिट फंड अधिनियम 1982, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, रेलवे अधिनियम 1982, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, विद्युत तार केबल्स उपकरण एंड एसेसरीज अधिनियम 1993, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, ड्रग्स निरीक्षक उपभोक्ता सिविल अदालत संबंधित द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954, खाद्य एवं पूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1955, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेल्थ एंड मेजर्स पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 1977, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेट एंड मेजर्स इन्फोर्समेंट अधिनियम 1985, द प्रिवेंशंस ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई इनिशियल कम्युनिटीज एक्ट 1980, राज्य प्रदूषण अधिनियम बोर्ड या केंद्र सरकार से संबंधित जल अधिनियम 1976, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, भारतीय मानक ब्यूरो या सिविल उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण आदेश 1981, भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय केंद्रीय एवं राज्य सरकार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। ये सारे कुछ अधिनियम्स हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए उपभोक्ताओं के संरक्षण को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं का संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है ये कुछ योजनाएं हैं वो बनाई गई या सरकार के द्वारा कानून लाई गई। चलिए, उपभोक्ता के हम लोग संरक्षण की बात कर लिए। उपभोक्ता का शोषण होता क्यों, इसको हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता के पास क्या है कि सीमित मात्रा में सूचनाएं होती है जो कि उसे समझने और समझ नहीं पाता है, ठीक है। सीमित आपूर्ति, देखिए ये अब डिमांड एंड सप्लाई वाली बात हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई वाली कैसी बात है, जितनी आपूर्ति होगी उसके अकॉर्डिंग से प्राइसेस होगी, इससे जनता की शोषण होगी। शोषण कैसे होगा, प्राइसेस अगर 10 रुपये अगर 12 रुपये में उसको बेच रहा है तो जनता के लिए शोषण एक तरह से है, ठीक है। सीमित प्रतिस्पर्धा, जो कम्पिटिटिव है, कंपटीशन है मार्केट्स में, वो धीरे धीरे कम, मतलब कह सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कम है। अब एजुकेशन सेक्टर में तो कंपटीशन कम है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर आज भी है जिसमें कम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है उपभोक्ताओं का शोषण होता है। कम साक्षरता दर, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों का या उपभोक्ताओं का जो है शोषण होता है, ठीक है। उपभोक्ता से संबंधित कुछ आंदोलन हुए, जिसे उपभोक्ता आंदोलन विक्रेता लोगों के द्वारा अपनाए गए अनैतिक और अनुचित कार्यों और हथकंडों के विरुद्ध शुरू हुआ। लोग अब तक और कैसे
यह सहन कर सकते थे कि व्यापारी और विक्रेता कब तक लोग कैसे सहन कर सकते थे कि व्यापारी और क्रेता लोग उनको हर उचित अनुचित ढंग से ठगते जाएं। भारत के व्यापारियों के बीच मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, वजन कम आदि परंपरा, यह काफ़ी पुरानी परंपरा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुए। 1970 के दशक में तक इस तरह आंदोलन खबरों में लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने तक सीमित होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में आंदोलन में गति आई है। लोगों और विक्रेताओं से प्रदाताओं से इतने असंतुष्ट हो गए कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने उपभोक्ता की बात सुन ली और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा नामक जो लॉ लेके आया, एक्ट लेके आया, कानून लेके आया, जो लागू किया गया। चलिए फिर हम लोग बात कर लेते हैं कोपरा, जिसको हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इसमें है क्या मूलतः? उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए परिचय एक बार देख लेते हैं, परिचय शॉर्ट में ही। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर तरह से ठगी, कम माप तौल इत्यादि संकट से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं। इसके फलस्वरूप ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाला, मिलावटखोर इत्यादि। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है चूँकि ग्राहक संगठित नहीं होते हैं, इसलिए हर जगह ठगा जाते हैं। ग्राहक आंदोलन की यही शुरुआत यही होती है कि वह ग्राहक को जगाना और स्वयं को संरक्षण करना होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन की दिशा 1966 में JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन मुंबई में स्थापना की गई। इनकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गई। स्वयं सेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की BM जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्था का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा और 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्तांतरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस आंदोलन अधिनियम के बाद 1993 और 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापारिक संशोधनों के बावजूद एक सरल और सुगम अधिनियम हो गया। इन अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर धारा 27 के अधीन अधिक कारावास एवं दंड, धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया। ठीक है, और उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया यह कानून है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद निपटारों के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। जिला स्तर पर 20 लाख और जिला स्तर पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक के मूल्य की जो है बात की गई है। ठीक है, उपभोक्ता का कर्तव्य, जब कोई माल खरीदते समय उपभोक्ता का समान गुणवत्ता देखना चाहिए उसको। ठीक है।